अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे, लर्निंग ले रहे होंगे, सीख रहे होंगे। दोस्तों, कुरान अगर आप सीख रहे हैं तो इसके साथ साथ यानी कि कुरान के साथ साथ आपको नूरानी कायदा भी सीखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक है। बुनियाद अगर मज़बूत होगी तो इमारत अच्छी बनेगी। इसी तरीके से अगर आप नूरानी कायदा या क़वाइद और तजवीद को अच्छी तरीके से जानते हैं तो कुरान पढ़ना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा और आप सही और तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सबक शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 16, मीम साकिन के कायदे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो के साथ देखिएगा और सुनिएगा। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आए तो मीम साकिन को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के जल्दी पढ़ेंगे। इसको इज़हार शफ़वी कहते हैं। ठीक है, आपने ये समझा। मीम साकिन होता है ना, मीम जो हर्फ जज़म जिस हर्फ पे होता है वो साकिन हर्फ कहलाता है। जैसे ये मीम है और मीम के ऊपर जज़म है, इसलिए ये मीम साकिन है। ठीक है, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा, अब मीम साकिन के बाद ना ये बा है और ना ही ये मीम है, कोई और हर्फ आए तो मीम साकिन को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के जल्दी पढ़ेंगे। इसको इज़हार शफ़वी कहते हैं। ठीक है, तो ना यहाँ मीम साकिन के बाद मीम है और ना ही बा है, इसलिए यहाँ पे इस मीम में क्या करेंगे, इज़हार करेंगे, यानी गुन्ना और इख्फ़ा कुछ नहीं करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अलम तरा। ठीक है, अलम ऐसे नहीं करना है, अलम तरा। लेकिन अगर मीम साकिन के बाद आगे अगर बा आता है या मीम आता है तो फिर वहाँ पे कायदा बदल जाता है, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मीम साकिन के बाद ता है, इसलिए यहाँ पे मीम साकिन का कायदा क्या होगा, इज़हार शफ़वी होगा। जैसे अलम तरा, बग़ैर गुन्ने के जल्दी पढ़ेंगे। हुम फ़ीहा, यही सेम यहाँ पर भी है। लकुम दीनुकुम, अलम नजअल, मीम साकिन के बाद नून है। फ़मन लम यजिद अम लम तुनज़िरहुम, अम यहाँ पे है, मीम साकिन के बाद लाम है, ना बा है ना मीम है। लम है, लम के बाद यानी मीम साकिन के बाद ये ना बा है ना ही मीम है, तो यहाँ पे ज़ाहिर करके इज़हार करेंगे, अम लम तुनज़िरहुम। ठीक है, अब यहाँ पे मीम साकिन के कायदे। इख्फ़ाए शफ़वी, मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फ़ा होगा, इसको इख्फ़ाए शफ़वी कहते हैं। गुन्ने के साथ क्या होगा, इख्फ़ा। यानी कि अब इसको कैसे पढ़ेंगे, रब्बहुम बिहिम, मीम साकिन के बाद जब बा आता है तो वहाँ पे गुन्ना और इख्फ़ा दोनों करते हैं, यानी इख्फ़ाए शफ़वी करेंगे, यानी नाक में आवाज़ को थोड़ी देर ठहरा कर पढ़ेंगे। कुरान करीम में कहीं पर भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो आपको क्या करना है, यही कायदा वहाँ पर पाया जाएगा। आगे देखिए, वासक़कुम बिही, तो यहाँ मीम साकिन के बाद बा आया है, इसलिए यहाँ पे इख्फ़ा होगा। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन, मीम साकिन के बाद बा आया है। तरमीहिम बिहिजारतिन, तो मीम साकिन के बाद बा आता है तो क्या करते हैं, इख्फ़ा करते हैं, इख्फ़ाए शफ़वी करते हैं। अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्या है, मीम साकिन के कायदे। अब यहाँ पे क्या है, इदगाम शफ़वी। इदगाम शफ़वी, मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम शफ़वी कहते हैं। ठीक है, इदगाम करेंगे, गुन्ना करेंगे इस पर। कैसे, इलैकुम मुरसलूना, अब मीम साकिन के बाद फिर मीम आया है तो अब इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम शफ़वी कहते हैं। कुम मुरसलूना। ठीक है, अन्नहुम मुलाक़ू, मीम साकिन के बाद फिर मीम आया, मा लहुम मिन महीसिन, तो अब यहाँ मीम साकिन के बाद मीम आया, इसलिए अब यहाँ पे गुन्ना करेंगे, क्योंकि इदगाम हो रहा है। इदगाम एक को दूसरे हर्फ से मिलाने को कहते हैं। अलैकुम मिर रब्बिकुम, मीम साकिन के बाद मीम आया है। ठीक है, अब तख्ती नंबर 17, ये देखिए, नून क़ुतनी का बयान। कुरान करीम में बाज़ जगहों पर छोटा नून लिखा जाता है जिसे नून क़ुतनी कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि
कि नून, छोटा सा एक नून आ जाता है, ठीक है। तो ये असल में क्या था, नूहुन था। तो अब ये नूहुन से अब मिला के जब पढ़ते हैं तो क्या होगा, नूहुन इब्नहु। लेकिन इसी छोटे नून को नूने कुतनी कहते हैं। तो जो ये छोटा नून आता है उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। नूहुन इब्नहु लुमज़तिनिल्लज़ी। अब देखिए वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा है ना, आपने वो सूरत शायद जानते हो, पढ़ा हो अम्मा पारा में, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। तो जो सूरत है ना, तो वहाँ पे अगर हम लुमज़ा पे रुक जाएंगे तो अल्लज़ी जमअ पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो वहाँ आप सूरत पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर अल्लज़ी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़तिनिल्लज़ी जमअ मालन, वहाँ पे मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब इसे नून कुतनी को समझिए। तो ये नून कुतनी है, कैसे पढ़ेंगे, लुमज़तिनिल्लज़ी क़दीरुनिल्लज़ी, ठीक है। ये छोटा नून जो होता है वो पढ़ा जाता है। अब जैसे यहाँ पे रुक जाएंगे क़दीर अल्लज़ी, तो इस अलिफ को ज़बर दे देते हैं, ठीक है। शैअन इत्तख़ज़हा, शैअन इत्तख़ज़हा। तो अब यहाँ पे अगर रुक जाएंगे शैआ और उसके बाद इसे आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे मेरा बताने का मकसद ये है कि जो नून कुतनी होता है वो ये नून कुतनी है, यानी ये जो छोटे छोटे नून आते हैं कुरान करीम में उन्हें पढ़ा जाता है। दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया है, इख्फ़ाए शफ़वी और इदगाम शफ़वी। मीम साकिन के बाद अगर मीम और बा होगा, ये चीज़ समझ लीजिए, मीम साकिन के बाद अगर मीम साकिन कौन होता है, देखिए ये मीम साकिन, और इसके बाद अगर मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ है तो ज़ाहिर करके सिंपल पढ़ देंगे जैसे यहाँ पे बताया था। और अगर मीम साकिन के बाद बा आ गया है तो फिर क्या करेंगे, गुन्ना के साथ इख्फ़ा करेंगे। और अगर मीम साकिन के बाद फिर से मीम आ गया है तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे भी गुन्ना के साथ उसको पढ़ेंगे, ओके। और नून कुतनी का बयान, ये चीज़ें मैंने आज आपको बताई है, इसको जहन में रखिएगा। दोस्तों लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।